हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। एक्चुअली में वीकेंड था और वीकेंड में मेरा ज़्यादातर थोड़ा सा फैमिली प्लान होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। देन उसके बाद मंडे के दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, आप ये समझ लीजिए। तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए। मैं 3 दिन से यूट्यूब पे एक्टिव भी बहुत कम हूँ। तो आज मैंने कुछ वीडियोस देखे, जो वीडियोस देखने के बाद में समझ में आया और मुझे लगा कि मुझे रिएक्शन देना चाहिए और मैं दे रही हूँ। तो आज का रिएक्शन भी पीड़ित के ऊपर ही है। तो आप लोगों से मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर रखना। हो सकता है आज के वीडियो में मैं आप लोगों से 4-5 सवाल खुद से पूछूंगी कि आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो आप उन सवालों के अकॉर्डिंग अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अगर मैं गलत भी हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो पीड़ित जी के किसी सपोर्टर ने एक वीडियो बनाया था, तो मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहती हूँ कि आपने थंबनेल के अंदर डाला है पति पत्नी और तो ये वो जो है वो आपने किसके लिए डाला है? वो जो आपने डाला है वो वर्ड वो मेरे लिए डाला है या फिर किसी नॉर्मली आपने डाला है? मैं सिर्फ पहली बात तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ। तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये वो वर्ड किसके लिए डाला है, क्योंकि अगर आपने मेरे लिए डाला है तो मैं आपको खुले लफ्ज़ों में एक बात बता दूँ, मैं किसी की भी वो बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना मैं किसी की वो हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके की अगर बात मेरे लिए आपने की है तो मेरे लिए तो करना ही मत रत्ती भर भी, क्योंकि मैं ना किसी की वो हूँ ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं आपको क्लियर अक्षरों में बता रही हूँ और मैं आपसे कोई बात भी नहीं करती हूँ। आप बिना मतलब का कंटेंट ढूंढ के मेरे ऊपर वीडियोस बनाती रहती हो, तो मैं आपसे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिल्कुल 1% भी इतना सा होता है ना, इतना जरा सा, उतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस बनाते जा रहे हो और मैं रिस्पांस नहीं दे रही हूँ तो मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, तो मैं इसलिए रिस्पांस नहीं दे रही हूँ। लेकिन ये जो पति पत्नी और वो डाला है आपने, वो पूछने के लिए मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ कि आपने वो क्यों डाला है। मेरे लिए डाला है, तो अगर आपने मेरे लिए डाला है तो मेरा जवाब आपको क्लियर मैंने दे दिया कि ना मैं किसी की वो बनती हूँ ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मैं किसी की वो बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और यहाँ मैं रिएक्शन दे रही हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं रिएक्शन दूंगी, जहाँ मुझे जो चीज़ गलत लगेगी मैं वो रिएक्शन दूंगी। आपने बोला अपने वीडियो में कि मैं रिएक्शन जो देती हूँ वो मैं रिएक्शन देती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ की तरफदारी करती हूँ। तो मैडम आप आँख खोल के देखिए कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ अपने रिएक्शन में। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा आपको ठीक लग रहा है वो बंदा मुझे भी ठीक लगेगा। मुझे नहीं लगता वो बंदा ठीक, तो मैं यही बोलूँगी ना कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। उसके झूठ जहाँ जहाँ पता लगते हैं मैं वहाँ वहाँ झूठ बता देती हूँ ऑडियंस को। अगर ऑडियंस मेरे साथ एग्री नहीं होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए ना, कितनी गालियाँ पड़ती है मुझे। आप एक बार मेरा कमेंट सेक्शन पूरा खोल के देख लीजिए, गम्मू दीदी से रिलेटेड वीडियोस पे कितनी गालियां आज तक मुझे पड़ी हैं। एक सिंगल गाली भी नहीं दी है किसी बंदे ने। सिंगल गाली होती है ना, सिंगल गाली भी नहीं है, और कोई गलत कमेंट तक नहीं होता है मेरे वीडियोस पे। आप पहले जाकर पूरा रिव्यू कीजिए। हर बंदा मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं बोलता तो थैंक यू ज़रूर बोलता है वीडियोस बनाने के लिए। गम्मू दीदी के सपोर्ट में खड़े होने के लिए मुझे धन्यवाद ज़रूर बोलती है ऑडियंस। और आप इतनी सी बात समझना चाहते नहीं हो या समझना नहीं है आपको, वो आपका हेडेक है। तो मैंने ये बात यहाँ ख़त्म कर दी, ठीक है। और आपने बोला कि मैं किसी एक का पक्ष ले रही हूँ और समझौता नहीं करा रही हूँ, लड़ाई करा रही हूँ। तो मैडम सुनिए, ये लोग जब यहाँ आए अपना रायता लेके, ठीक है, जब ये लोगों की लड़ाई झगड़े हो चुके, जब इनकी बिल्कुल एंड हो गया चीज़ों का, तब ये चीज़ ख़त्म हो गई, तब ये गम्मू दीदी ने यूट्यूब पे रखी, क्योंकि उनको फ्यूचर में आगे नहीं
अपनी तरफ से रिश्ता रखना। वो चाहती नहीं है तो मैं कैसे उनका समझौता ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के करवा दूंगी? आप ये बताओ मुझे। आप बोलते हो कि घर तोड़ने वाली बात की लेकिन समझौते की बात नहीं की, तो मैडम मैं कैसे समझौता करा सकती हूँ? मैं क्या ज़बरदस्ती उनको उनके घर से उठा के उनके हस्बैंड के घर पे छोड़ के आ जाऊँगी? गोदी में उठा के लेके जाऊँगी? आप बताओ मुझे। तो गाइज आप लोग भी बताना। पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से यही है कि आप लोग बताना कि किसी के भी सपोर्ट में खड़े होने का मतलब ये होता है कि मतलब उसका समझौता करा दो, और जहाँ दिख रहा है सामने वाला गलत है फिर भी मैं जोर ज़बरदस्ती करके, क्योंकि मैं गम्मू दीदी के सपोर्ट में हूँ तो वो मेरी बात मानेंगी? क्यों मानेंगी भाई? मैं उनकी लगती कौन हूँ? क्यों मानेंगी वो? उनको अपनी ज़िंदगी का अच्छा बुरा भला सब पता है, ठीक है? उनका अपना फैसला है। तो सीधी सी बात है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ यहाँ पे। किसी से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैंने तो ये बात अपने वीडियो में भी बोली है कि जिस दिन पीड़ित अच्छी बात करेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि पीड़ित ने सही बात की है, मैं पीड़ित के साथ बिल्कुल उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन वो बंदा सही तो होना एक बार। हमेशा वो गलत होता है, हमेशा झूठ बोलता है, कैसे बंदा उसका साथ देगा? आप लोग देते हो क्योंकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ में मैच होता है, मेरा नहीं होता है। मैं नहीं बना सकती उनके ऊपर वीडियोस, उनके सपोर्ट में नहीं आ सकती। तो आप लोग क्यों बार बार मेरे वीडियोस के ऊपर कमियां निकाल के बातें करते हो? आपको जो लगता है लगे, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है? मैं गम्मू दीदी के सपोर्ट में पहले भी थी, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगी। जब मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा कि मैं हाँ पीड़ित के साइड अच्छी बात है या पीड़ित सच बोल रहा है, तो मैं पीड़ित का साथ भी तब दूंगी ना। पर वो बंदा सच तो बोले, हमेशा झूठ बोलता है, क्यों साथ दूंगी मैं उसका? नहीं दे सकती, मैं झूठ का साथ नहीं दूंगी। जिस तरीके से आपको लगता है कि गम्मू दीदी हमेशा झूठ बोलती हैं, या जिसको भी लगता है कि गम्मू दीदी सच नहीं बोल रही है, तो ना लगे ना भैया। तो मैं प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। जिसको जो लगता है वो लगे, मुझे परवाह नहीं है। और आज के बाद मेरे लिए या मेरे वीडियोस के लिए आप लोग बिना मतलब का लेक्चर मत दो। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अगर उसके मुंह में जुबान है तो वो खुद बोलेगा। तुम लोग बिना मतलब का प्रधानमंत्री मत बनो। 10 बार समझा चुकी हूँ और अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर आप लोग के पास टॉपिक नहीं है, कंटेंट नहीं है और बिना मतलब का पीछे पड़ने का फेम चाहिए, तो फिर लगे रहो, मुझे परवाह नहीं है। तब भी आप लोगों को फेम के लिए ये सब करना है तो करते चलो, मुझे पर बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप जो बोलोगे वो बोलते रहो। मैं आपकी वीडियोस वैसे भी नहीं देखती हूँ, वो तो इस वजह से देखा क्योंकि मुझे किसी ने लिंक दिया और मुझे किसी ने बताया कि आपकी बात वहाँ हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं पहले एक बार जाके देखूं। पहले तो मैंने थंबनेल ही देख के मन वो हो गया मेरा खराब कि भैया ये क्या है, पति पत्नी और वो। भैया मैं वो ना थी, ना वो बनने चाहती हूँ, ना बनने वाली हूँ। आप लोग अपनी आँख और कान दोनों खोल के सुन लीजिए। ना मैं किसी की वो हूँ, ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मैं बनूंगी, ठीक है? मैं एक सिर्फ सपोर्टर हूँ गम्मू दीदी की। जब तक वो मुझे सही लग रही है तब तक मैं उनके साथ हूँ, ठीक है? बस बात यहीं ख़त्म। अब आते हैं हम पीड़ित के ऊपर। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो मैंने बातें बोली वो आपके हिसाब से क्या है। अब पीड़ित के बारे में आते हैं। पीड़ित जी ने एक रिएक्शन दिया जिसमें कि उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें बोला गया उन्होंने कि कीड़ा कीड़ा करके कुछ बात थी। तो गम्मू दीदी ने सिर्फ ये बात बोली कि जो मेरी मशीन यूज़ कर रहा है कीड़े पड़े, ऐसे करके कुछ एक वर्ड बोला उन्होंने। तो पहली बात कि कीड़े पड़े कोई गाली नहीं होती है, ठीक है? आप बोलते हो कि जब से आप YouTube पे आए हो आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, आपने यहाँ तक कि गम्मू दीदी को भी नहीं दी, तो आपने फिर वो कुतिया वर्ड कहाँ पे यूज़ किया था? आप मुझे ये बताओ। जिसके ऊपर मैंने आधे घंटे का वीडियो बनाया था, आपने वो वीडियो देखने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन आप सिर्फ इतना बताओ कि वो कुतिया वर्ड किसके लिए था। इतना झूठ बोलोगे ना, ये दुनिया के आगे तो झूठ कोई बात नहीं। यहाँ के किसने क्या करना है, कोई नहीं कुछ, पर भगवान को जरूर अपना दिखाओगे आगे जाके। आपका जो ऊपर जाके हिसाब किताब होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने कांड करके नीचे आए हुए हो। और इतना बड़ा शब्द बोल के एक बंदा सोशल मीडिया पे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि मैं कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई अपशब्द यूज़ नहीं किए। तो भैया ये वर्ड्स जो थे, कुतिया वर्ड्स था, वो बहुत अच्छा वर्ड था, है ना? बहुत प्यारा वर्ड था, बहुत अच्छा वर्ड था। हमें तो पता ही नहीं था, आपको अप्रिशिएट करना था मुझे। तो
आज मैं कर रही हूँ। और आपने ये भी बोला कि आपके जो खासम खास दलाल हैं, आप गाली दे रही हो, आपका भाई गाली दे रहा है, आपके खासम खास दलाल दे रहे हैं। तो भैया हम किसी के दलाल नहीं हैं, समझ में आई? दलाल किसी के नहीं है। और दलाल शब्द अगर बार बार यूज़ करोगे ना तो दलाल का मतलब भी अच्छे से बताना आता है, तो ठीक है। तमीज़ से बात करोगे तो तमीज़ से, इज्जत से रिएक्शन पाओगे। अगर बदतमीज़ी पे उतरोगे तो आपसे ज़्यादा बदतमीज़ी शायद मुझे भी आती है और बाकी लोगों को भी आती है। तो अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द, उसको थोड़ा सा समझो और उसके बाद बात करो। क्योंकि आपने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो अपनी पूरी उड़ा ली है, साथ साथ गम्मू दीदी की भी उड़ा दी है। और ऐसा ना हो जो बची कुची है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा तमीज़ से बात किया करो वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं। आप सिर्फ अकेले बंदे के लिए नहीं बना रहे हो यहाँ वीडियो, बहुत लोग देखते हैं। और आप बोलते हो कि एक शराबी आदमी 2 चैनल हैंडल कर सकता है। आपकी शक्ल से पता लगता है कि आप शराब पीते हो। अब वो कितनी पीते हो, किस लिमिट में पीते हो, वो सब हमें नहीं पता, लेकिन आपकी शक्ल बताती है कि आप ड्रिंक करते हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ना वो मत करो कि मैं दारू नहीं पीता या मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोग बताओ, ये बताओ, वो बताओ। बात तो आपसे ढंग से हो नहीं पाती है ना। तो कैसे आप बोल सकते हो कि मैं ड्रिंक नहीं करता, और ड्रिंक करते हो तो करते हो, इसमें झूठ बोलने का क्या मतलब हुआ। और आपने ये भी बोला इनके 2 खास भक्त हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने भक्त तो समझा। क्योंकि ये देखो कि हमें तो गम्मू दीदी ने कोई बोला नहीं वीडियोस बनाने के लिए। आज तक ज़िंदगी में उन्होंने कभी ये वर्ड नहीं बोला कि मेरे लिए कोई वीडियो बनाए या फिर मेरे लिए कोई वीडियोस बनाओ। लेकिन आपके भक्त आपके लिए वीडियोस बंद करके बैठे थे। आपने लाइव में उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस क्यों बंद करके बैठे हो, वीडियोस बनाओ, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। आप लोग एक धमकी से डर गए गम्मू की, ऐसा बोला था ना आपने लाइव में। क्यों बोला था? आपको अकेले जवाब देना नहीं आता? आपको डर लगता है क्या सामने वाले बंदों से? आप क्लियर जवाब दो ना। एक के पीछे मेरे पीछे एक को डाल दिया, दूसरे के पीछे दूसरे को डाल दिया, तीसरे के पीछे तीसरे को डाल दिया। ये सब करने से क्या होगा? जवाब तो मैं आपसे मांगती हूँ, आपसे, आपके चेलों से या आपके जो सपोर्टर्स हैं उनसे तो कभी मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं तो डायरेक्ट आपसे बात करती हूँ ना, और बाकी लोग भी आपसे ही करते हैं। आप बिना मतलब के किसी और से जवाब क्यों दिलवाते हो? अब आप बोलोगे कि मैं नहीं बोलता, तो ये झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरे पास वो लाइव पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, ठीक है। जो आपने खुद बोला था कि क्यों आप लोग चुप हो गए, आपके वीडियोस कब आएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आपने अपने सपोर्टर्स से बोला था ना। और फिर देन उसके बाद आपके सपोर्टर्स ने वीडियो बनाया तो मेरे ऊपर ही बना दिया एक ने, तो उसके पास कंटेंट नहीं था, वो तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई। भैया मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही, मैं तो जिससे बात कर रही हूँ उससे जवाब चाहिए। तो जो दलाल वर्ड यूज़ करते हो ना, वो आपके साइड में हो सकता हो, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी कि हमें कोई गम्मू दीदी रिक्वेस्ट करती हो कि भैया आज तेरा नंबर है, तू वीडियो बना, या कल तेरा नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। हमारा मन करता है तो हम वीडियो बनाते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं बनाते हैं। और हमें कोई इतनी हाई तौबा भी नहीं है डॉलर की कि हम तुम्हारे पे ही वीडियो बना बना के ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ज़िंदगी जीनी होती तो मैं 2-3 वीडियोस अभी तक बना चुकी होती। मैं 3 दिन से छुट्टी पे हूँ, इसलिए छुट्टी पे हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है। सैटरडे संडे मैं हमेशा वीडियोस कम डालती हूँ क्योंकि मेरा वीक ऑफ होता है और मैं वीक ऑफ में अपने फैमिली को टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और मंडे का दिन मेरा बहुत बिजी होता है बिकॉज ऑफिस होता है मेरा, समझ में आई? अब ये मत समझना कि कंटेंट नहीं था। कंटेंट आज भी मेरे पास 6 टॉपिक पड़े हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ वीडियोस बनाना ज़्यादा। तो पैसों की भूख जिसको होती है ना, वो बनाता है पैसों के चक्कर में इतने सारे वीडियोस। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो ये दलाल वर्ड और ये सब गंदे वर्ड्स यूज़ मत करो, झूठ मत बोलो। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा खुद के झूठ में खुद फंसोगे, ये हमेशा बोलती हूँ मैं। और आप फंस भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं फंस रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, वो बात एक अलग है, लेकिन आप फंस रहे हो। तो आपने ये भी बोला कि उन्होंने हमें ठेका दिया हुआ, तो भैया हमें ठेका नहीं दिया हुआ, क्लियर बता रहे हैं, ठेका नहीं दिया हुआ। आप ठेका लोगों को देते होगे तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो भी ठेका देती हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन और दूसरी बात आपने क्या बोली कि जब मैं रिएक्शन देने पे उतरा तो फिर मैं बताऊँगा कि मैं रिएक्शन दूँगा। तो मुझे आप सिर्फ ये बता दो, और ये सवाल मेरा ऑडियंस से भी है कि आप लोग बताओ
और ये भी बताए पीड़ित जी कि 2 महीने से ये क्या यहाँ पे कीर्तन जागरण कर रहे थे, जो अभी रिएक्शन देना इनका बाकी रह गया है। आप अभी तक क्या कर रहे थे यूट्यूब पे, मुझे ये बता दो सिर्फ। पहले दिन से, जिस दिन से आप यूट्यूब पे आए हो, ठीक है, उस दिन से आज तक आपने क्या कीर्तन किया है, यहाँ पे कौन सा भजन किया है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो। इतना झूठ बोलते हो, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हो कि मैं रिएक्शन देने पे उतर आया तो क्या करूँगा। अरे भैया, तुम 2 महीने से कर रहे हो रिएक्शन, पर 2 महीने से तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं, सिर्फ अपना ही भौंकते रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के ऊपर भी। अगर फ़र्क पड़ता ना तो गम्मू दीदी अभी तक बीमार पेशेंट की तरह बैठी होती, लेकिन उनके ब्लॉग्स देखो कितनी खुश है वो। यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए कि बिना मतलब के खून जला रहे हो अपना। वीडियोस बना बना के दुनिया के सामने अपना मजाक खुद बनाते जा रहे हो। लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना अपनी इज्जत खुद के हाथ में होती है। आपकी तो शायद है ही नहीं, आप ये सब कर रहे हो। और आपने क्या बोला कि किसी का घर मत बिखेरो। अरे भाई, एक बात बताओ, घर बिखरा हुआ घर कोई कैसे और बिखेर सकता है? कोई सब्जी है कटोरी में रखी है, बेड पे फैला देंगे तो बिखर जाएगी, ऐसा है क्या? आपका घर तो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, आपकी वाइफ तो पहले ही अलग होके बैठी है। हम लोग क्या कर सकते हैं जब आप ही उनके कैरेक्टर पे इतने गंदे गंदे लांछन लगा रहे हो। आपने अपने पेरेंट्स नहीं छोड़े लांछन लगाने के लिए, आपने इतना ज़्यादा गंद मचा दिया कि कोई औरत सोच के भी अब वापस नहीं आ सकती। अगर उनके मन में 1% भी होगा ना कि कभी फ्यूचर में मैं एक हो जाऊं, अब तो वो एक हो भी नहीं सकती है। आपने इतने गंदे गंदे आरोप लगा दिए। अगर वो अब आपके साथ होगी ना, उस जिंदगी से अच्छा है कि वो मर जाए इंसान, वो बढ़िया है ज़्यादा आपके साथ रहने से अच्छा। क्योंकि किसी के कैरेक्टर की, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट की आपने ऐसी तैसी ऐसी फेरी है कि भाई बोल ही नहीं सकते। अगर कोई बाहर वाला बोलता ना ऐसी बातें, तो सच बता रही हूँ, उनकी जगह अगर कोई और औरत भी होती ना, उसको फाड़ के रख देती। लेकिन यहाँ बात इसलिए फंसी हुई है क्योंकि उनका पति ही उन पे आरोप लगा रहा है, तो वो लीगल एक्शन नहीं ले सकती है, और नॉर्मली तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो वही वो कर रही हैं। तो गाइस, अब आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है ये वीडियो के हिसाब किताब से। और जो भी मेरे मन में था मैंने सारा क्लियर छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल बकवास लगी। एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से चोर भी खुद, चतुर भी खुद, वो हिसाब है इनका। तो ये जो चोर और चपाटा करते रहते हैं, ये हमारी समझ से तो बाहर है। ये दलाल बोले चाहे ये कुछ बोले, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। भक्त बोला वो भक्त ज़रूर है, क्योंकि सच जहाँ होता है वहाँ चेले चपाटे सब मिलते हैं। हम झूठ का साथ नहीं देंगे, तो हम झूठ का साथ नहीं देते हैं, ना देंगे आगे भी। आप सच बोलोगे जिस दिन, उस दिन आपके सच के साथ हम लोग भी खड़े होंगे। लेकिन जब तक आप झूठ बोलोगे तब तक मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं हूँ, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके राय क्या है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। आप लोगों को क्या लगता है कि आज ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा गलत बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, 2 चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लो। ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।